नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप है कि सब ठीक ठाक ही होंगे। 2024 के कहते हैं ना इलेक्शन रिजल्ट्स, उन सबका तो आप सबको पता ही है कि क्या बना है। कहते हैं ना, जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा रिज़ल्ट आया नहीं। क्योंकि मोदी जी और भाजपा कहते हैं ना 400 पार के नारे दे रही थी और डंके की चोट पर कह रहे थे कि 400 पार। इतना तो कहते हैं ना भाजपा वालों को भी पता था कि 400 पार तो नहीं। और हम सबको, आप सबको भी पता ही होगा कि 400 पार तो नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर था कि भाजपा कम से कम भी ना 300 सीट्स तो लेगी और एनडीए की मिला मिलू के 350 के पास पास हमारी सीट्स हो जाएंगी। मगर कहते ना ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब काम उल्टा ही हो गया। हाँ, हारे नहीं हैं, मगर कहते ना ये जीत भी हार जैसी लग रही है हम सबको, कि जैसा सोचा था वैसा रिजल्ट आया नहीं। और कहते ना वैसी वाली खुशी नहीं है। हाँ, और कहते ना अब भाजपा सपोर्टर्स और भाजपा कहते ना किसी तरह ये सोच रही होगी कि रो धो कर ना ये सरकार बन जाए। रो धो कर इस करके, क्योंकि आप सबको पता ही है कि एनडीए में हमारे बिहार के लाल कहते ना पलटू चाचा भी हैं। क्योंकि उनका तो कहते ना, हम क्या, वो खुद भी अपने आप की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि वो पलटेंगे या नहीं पलटेंगे। क्योंकि आप सबको पता ही है उनका सारा पिछला कार्यकाल, कि कैसे वो कहते ना एक डाल से दूसरी डाल पे ऐसे पलटते हैं। कहते ना इतनी जल्दी तो ऐसे कहते कपड़े नहीं बदलते। और वैसे भी उनकी किस्मत बड़ी कहते ना बहुत तेज किस्मत है, तेज जिसको कहते ना लक्की बंदा बंदा अपना कहते नीतीश कुमार जी। क्योंकि कहते ना हमेशा कोई उनकी इतनी ज़्यादा सीट्स भी नहीं रही, ठीक है जी। और कहते हैं ना सीएम भी सबसे ज़्यादा बार वो बने हुए हैं, तो इसलिए उनकी किस्मत बहुत तेज़ है। और उनका तो कहते हैं ना हम सबको को क्या, कि जिस पार्टी में थे उसको भी डर लगाता है कि ये किस टाइम पे पलट जाए। तो इसलिए भाई साहब कहा है कि रो दो कर सरकार भाजपा की बन जाए। अब कहते हैं ना भाजपा को कहते हैं ना ऐसे तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने की नौबत क्यों आई, इस पे बात करते हैं। खामियां तो कहते हैं ना इंसान है, इंसान में होती होती हैं। अब बात करते हैं भाजपा में किस खामियों के कारण आज इनको ऐसे तोड़ फोड़ की सरकार बनाने की नौबत आई है। अब बात करते हैं यूपी की। यूपी में कहते हैं ना किसी ने भी नहीं, आपने क्या कहते हैं ना भाजपा वालों ने भी नहीं कहते हैं ना सोचा होगा कि यूपी में हम हार सकते हैं। मगर यूपी में हार गए। अब इसका कारण क्या है ये जानते हैं। कहते हैं सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि कहते हैं ना सीएम जो अपने योगी आदित्यनाथ जी है यूपी के, उन्होंने ना भाजपा के कार्यालय में दिल्ली में कहते हैं ना इलेक्शन से पहले 31 कैंडिडेट्स की ना लिस्ट भेजी थी। और जब कहते हैं ना दिल्ली से जवाब आता है, उसमें से कहते हैं 31 में से 26 कैंडिडेट्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। और अब वो 26 रिजेक्ट कर दिए गए हैं, तो दोबारा कहते हैं ना इलेक्शंस में उनको उतारा गया जिनके ऊपर कहते हैं ना कहीं से कोई ना कोई आरोप थे। और कुछ ऐसे उतारे गए जिनको कहते हैं ना हम आप क्या यूपी वाले भी नहीं जानते थे। ऐसा करने के पीछे एक ही कारण था, या तो कहते हैं ना भाजपा वालों को योगी आदित्यनाथ पे कहते हैं ना विश्वास नहीं था। और ये भी कारण हो सकता है क्योंकि भाजपा को ना कुछ कहते हैं ना कहीं करके ना घमंड तो आ ही चुका था। उनको ये था कि वोट तो हमें मोदी जी के नाम पे मिलना है। कैंडिडेट्स हम कोई भी कहते हैं ना खड़ा कर दें, कोई भी उतार दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वोट हमें मोदी जी के नाम पे ही मिलेगा। मगर कहते हैं ना यही कहते हैं उनकी गलत फहमी का शिकार हुई भाजपा। इसी के चलते यूपी में से उनको हार मिली। अब दूसरा कारण बनता है अयोध्या।
कहते हैं ना अयोध्या का आपको नाम सुन के कहते हैं ना आपके कान खड़े हो जाते हैं कि अयोध्या में से भाजपा कैसे हार सकती है। अयोध्या वालों को कहते हैं ना राम मंदिर मिला, और कहते हैं ना अयोध्या से भाजपा हार गई। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ के हिंदू गद्दार हो गए हैं, वो पैसे के पीछे लगे हैं, उन्होंने राम से उनको प्यार नहीं था, उनको राम मंदिर से कुछ लेना देना नहीं था, वहाँ की कहते हैं ना तरक्की से कुछ लेना देना नहीं था। मगर भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ से जब भाजपा हारी है ना, वहाँ पे भाजपा के हारने का कारण यही है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं, भाई साहब ये चीज़ अपने आप ऊपर लेके चलें कि जो कहते हैं ना वहाँ के लोकल से जो वहाँ पे छोटे छोटे दुकानदार थे, अब कहते हैं ना उनकी दुकानों को हटा दिया जाए और उनको मुआवजे के नाम पे पैसे भी कम मिलें। इतनी महंगाई के टाइम पे आपको आपके कहते हैं ना कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है या आपकी दुकान है, जब उसकी वैल्यू 20 लाख है और आपके हाथ में पकड़ा दिया जाए 2 लाख, तो आप तो कहते हैं ना सोचोगे ही। ऐसे ही कहते हैं ना वहाँ के लोकल्स के साथ हुआ है, जो वहाँ पे कहते हैं ना छोटे छोटे दुकानदार थे, उनको जिनका कहते हैं ना पूरा परिवार ही उस दुकान से चलता था, उनको जी भाई साहब इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे कहते हैं ना बड़ी कहते हैं गरीब मार हुई उनके साथ। अब ये नहीं पता कि ये बातों का ऊपर भाजपा वालों को पता था कि नहीं, कि वहाँ के जो लोकल एमएलए वगैरह थे उन उन्होंने ये काम किया अपनी तरफ से किया है। अब इसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी ये भी नहीं हो सकता कि कहते ना ये भाजपा वालों को कहते ना इन सब का ना पता हो। सबसे बड़ा कारण ये था जी। और इसलिए अब जिसका कहते हैं ना घर बार जिस चीज़ से अपना कारोबार से चलता होगा वो कारोबार छीन लिया जाए, तो फिर बंदा भाई साहब कहते हैं ना जो उनके पास जाएगा उन्होंने कहते हैं ना उनको ही अपना सहारा बनाना है। यही काम किया वहाँ पे सपा पार्टी वालों ने। जब ऐसा काम हुआ कि उनको कहते हैं ना मुआवजे के नाम पे पैसे कम दिए गए, तो सपा पार्टी वाले वहाँ पे पहुँचे, कहते हैं ना उनके साथ बात की, सब कुछ उनको कहते हैं ना चाहे झूठा ही दिलासा दिया। उस टाइम पे कहते हैं ना जब बंदा इस सिचुएशन में हो ना, तो जो बंदा उसका हाल चाल पूछता है ना उसके लिए वही अच्छा था। तो यही बात हुई भाजपा के साथ। भाजपा वाले कहते हैं ना वहाँ पे उल्टा उनको कहते हैं ना ये भी सुनने में आया कि लोकल्स जो ऐसे ही जब उनके साथ हुआ, और भाजपा वालों ने आगे से उनको क्या कहा, उन्होंने कहते हैं ना वहाँ के लोकल्स ने कहा कि हम आपको इस बार वोट नहीं देंगे। तो आगे से कहते हैं ना जो नीचे के कार्यकर्ता थे भाजपा के, उन्होंने कहा कि तुम वोट दो या ना दो हमें नहीं फ़र्क पड़ता। और इसी का फ़ायदा कहते हैं ना सपा वालों ने उठाया, और उन्होंने कहते हैं ना पूरे जी जान से सपा वालों को वोट दिया। और आप सबको पता ही है उसके बाद अयोध्या में क्या बना। ये सबसे बड़ा लॉस था अयोध्या में। और इसका कारण हम ये नहीं कह सकते कि वो हिंदू नहीं है, वो कहते हैं ना लालची है, फलान है, ढींग है। यहाँ बहुत से लोग ऐसा ही बोल रहे हैं, मगर नहीं भाई साहब, जिसका घर जहाँ पे चलता होगा ना, अगर कहते हैं ना उसके साथ ऐसा हो, उसकी दुकान छीन ली जाए, उसका घर छीन लिया जाए, उसको उस हिसाब से पैसे ना दिए जाए, तो भाई साहब कोई भी हो, पहले उसका कहते हैं ना घर बार, फिर बाद में आगे कुछ है। हम कहते हैं ना वो जहाँ डेवलपमेंट जो है ना वहाँ की अयोध्या की, वो हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, जैसे हम एज ए टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं उनके लिए है। क्योंकि जो कोई 5 साल पहले गया था या 10 साल पहले गया था, अब वो आज जाएगा तो वो देखेगा हाँ भाई बहुत तरक्की हुई है। उसने तो वहाँ पे एक दो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन रह लेगा। उसके लिए डेवलपमेंट वो है, क्योंकि उसका फ़ायदा बड़े बड़े बिजनेसमैन को हुआ है, होटल्स वालों को हुआ है। जो बड़े बड़े, छोटे दुकानदार तो ख़त्म, और बड़े बड़े जो हो गए थे बिजनेसमैन वो आए भी बाहर से, जो लोकल से वो तो बेचारे कहते ना ना घर के ना घाट के। फिर उन्होंने तो यही कहना है
कि इससे अच्छा तो वही था कि राम मंदिर नहीं बना हुआ था। नुकसान तो उनका ही हुआ। हम लोगों के लिए तो हो गया हाँ भाई राम मंदिर बन गया है, डेवलपमेंट हो गई है, मगर डेवलपमेंट कहते हैं ना किनके सिर पर रख कर हुई है, वो चीज़ सोचिए। और सबसे बड़ा कारण अयोध्या का हारने का यही था भाजपा वालों के लिए। और तीसरा कारण है आरएसएस। अब जेपी नड्डा जी ने तो कहते हैं ना बड़े चौड़े में कह दिया कि हाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हमें आरएसएस की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि हम उस समय कम थे। आज हमारी स्थिति ये है कि हम बढ़ चुके हैं और हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। भाजपा कहते हैं अपने आप अपनी पार्टी चला सकती है, और इसी का नुकसान भाजपा को देखने को मिला है। ठीक है, कहते हैं ना मोदी जी का नाम है, मगर ये नहीं है कि आप जिस पार्टी से आप निकले हैं, अब भाजपा जो है वो आरएसएस से तो निकली है। अब कहते हैं ना अब बेटा बाप को ही भूल जाए तो भाई साहब फिर उसका नुकसान ही है चारों तरफ से। अगर बाप के होते हुए बेटा बाप को भूल जाए तो उसी का नुकसान है, और वो नुकसान कहते हैं ना 2024 के इलेक्शन में देखने को मिला। अब इसी से कहते हैं ना भाजपा अगर सीख लेती है तो आरएसएस के साथ कहते हैं ना चलें। कहते हैं ना लोगों ने तो बकवास करनी ही करनी है कि ये आरएसएस की पार्टी है, उसकी विचारधारा पे चलती है। अगर आप सही है ना तो भाई साहब कुत्ते भौंकते हैं, उनको भौंकने दीजिए। अब दूसरी पार्टियां सरेआम कहते हैं ना मुसलमान को फेवर करती हैं, डंके की चोट पर करती हैं, और सब देखते हैं, सबको पता है। आप जितना मर्जी उनको बोल लीजिए, उनका जो स्टैंड है वो अपने स्टैंड पे कहते हैं ना खड़े हैं। आप भी चलो उनके साथ, आरएसएस के साथ अगर इतने सालों से चलते आ रहे हो तो अब आप लोग को कहते हैं ना क्या बीमारी पड़ गई है। इसीलिए जो भोंगता है उसको यहाँ से सुनिए, यहाँ से निकालिए। आप जैसे आरएसएस के साथ पहले चल रहे थे वैसे चलिए, क्योंकि इसके बाद अगर आपको कोई नुकसान हुआ ना उसकी भरपाई कहते हैं ना नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसीलिए चौथा कारण ऐसा है कि कहते हैं ना जिसकी बात आज तक कहते हैं ना जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक कहते हैं ना जितनी भी सरकारें बनी हैं किसी ने भी कहते हैं ना मिडिल क्लास का कभी नहीं सोचा। उनके लिए कुछ भी नहीं है। मिडिल क्लास कहते हैं ना उसके साथ मिडिल क्लास के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कहते हैं ना कोई सौतेला बच्चा होता है, वैसा व्यवहार। कुछ भी हो जाए मिडिल क्लास के लिए ना तो कोई योजना है ना कुछ, बस उसको कहते हैं अनाथ छोड़ा हुआ है। टैक्स भी कहते हैं ना अपनी इनकम के सब हिसाब से सबसे ज़्यादा पे करने वाला मिडिल क्लास। वो तो बेचारा मिडिल क्लास ऐसा फंसा हुआ है कि कहते हैं ना कोरोना में बेचारे ने कहते हैं ना लाइन में लग के राशन तक लेने को ना कहते हैं ना उसके ज़मीर ने आवाज़ नहीं दी। उसको यही था अपने घर में बैठ के उसने कहते हैं ना नमक से अपने बच्चों को रोटी खिला दी है, मगर लाइन पे लग के उसने आटा नहीं लिया। अब कहते हैं ना लोअर क्लास आपने सब कुछ दे दिया उनको। उनका क्या है लोअर क्लास का भाई साहब, उन्होंने लाइन में धक्का मुक्की करके ले भी लेना है। उन्होंने ये तक कह देना कि हाँ भाई मेरा तो दो दो, मेरे घर में मेरे दो बच्चे हैं उनका भी दो। और मिडिल क्लास बेचारा ना, वो नहीं भाई ऐसा काम कर सकता, और ना ही सरकार की तरफ से उनको किसी तरह की राहत। वो भाई साहब अपना काम कर रहा है अपनी इनकम के हिसाब से, सबसे ज़्यादा टैक्स भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसके लिए कोई योजना नहीं, ना कोई इसके लिए कार्ड, नीला कार्ड है, ना उसके लिए कोई कहते ना स्वास्थ्य के लिए है, ना उसके लिए कोई कहते ना राशन के लिए है, कुछ भी नहीं भैया। भाई साहब मिडिल क्लास के लिए कुछ सोचो। एक मिडिल क्लास, हम लोग कहते हैं ना कि वोट परसेंटेज इस बार 2024 के इलेक्शन में इतनी हुई। अब वोट परसेंटेज कम क्यों होता है? सबसे बड़ा कारण उसमें है मिडिल क्लास। भाई साहब अब वो वोट करने क्यों जाए? मिडिल क्लास बंदा सोचता है यार यहाँ पे कोई भी सरकार आ जाए, इतनी देर से आ रही हैं,
आगे भी आएंगी, आती जाती रहेंगी। हमने तो वैसे ही जीना है। हमें तो कहते हैं ना, हमारा कोई भी सरकार आ जाए, हमारा वैसे ही चलना है, हमें कुछ नहीं मिलना। इसलिए मिडिल क्लास बंदा जो होता है ना, वो घर से वोट डालने नहीं निकलता। वो कहता है हमें मिलना कुछ नहीं है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, कोई लड़ मर जाए, हमें कहते हैं ना हमने वहीं पर रहना है। तो इससे अच्छा घर बैठो, कहते हैं ना, छुट्टी मनाओ, आराम से इंजॉय करो बस। हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चलनी है, हमें सरकार की तरफ से कोई राहत मिलनी नहीं है, तो हम वोट करने क्यों जाए। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, इसका नुकसान कहते हैं ना हर पार्टी को होता है। और ये भाजपा वालों को भी सोचना चाहिए कि हाँ भाई, मिडिल क्लास के लिए भी कुछ सोचो। वो भी कहते हैं ना आप ही के देश के नागरिक हैं, उनके लिए भी कृपया कुछ सोचिए। और बाकी जी, मोदी जी कहते हैं ना, आप सबको कहते हैं ना सबके साथ एक जैसा चलना चाहिए। ये नहीं है कि मुसलमान को कहते हैं ना उसके घर तक लेके जाओ, कहते हैं उसके घर तक राशन पहुंचाओ, उनको कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी योजनाएं दो, सरकारी योजनाएं उनको घर तक पहुंचाओ। यही सबसे बड़ा आपका नुकसान है। मोदी जी, आप कहते हैं ना मुसलमानों के लिए कुछ भी कर लें, कहते हैं ना अपने आप को उनको सौंप दीजिए, वो फिर भी कहते हैं ना आपके नहीं होंगे। आप कहते हैं ना चाहे उनके लिए जो मर्जी अच्छा सोच लीजिए। आप कहते हैं ना कि हाँ मैं मुसलमान के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर दूंगा, भाई साहब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनके हाथ में कुछ भी दे दो, आप उनको कहते हैं ना जमाने भर की सरकारी योजनाएं दे दो, वो आपके नहीं हो सकते। सबसे बड़ा उदाहरण कहते हैं ना यूपी में रामपुर नाम का गांव है, जहाँ पे कहते हैं 2300 2350 के आसपास की आबादी है, और सारी ही मुस्लिम आबादी। और वहाँ से बीजेपी को वोट भला कितने मिले हैं, आप इमेजिन कीजिए कि ज़ीरो। ज़ीरो वोट बीजेपी को वहाँ से मिले हैं भाई साहब। और कहते हैं ना आवास योजना के तहत वहाँ पे कितने मकान दिए गए हैं, 520 550 के करीब उनको मकान दिए गए हैं वहाँ पे, पक्के मकान। और वोटिंग के बारी आई तो कहते हैं ना वहाँ पे ज़ीरो। इसी से आप हिसाब लगा लीजिए कि आप, हाँ आप इनके लिए अच्छा सोचते हैं, मगर सोचिए आप, आपको कोई मना नहीं करता, हाँ मगर कहते हैं ना पूरा बराबर की सतह पर, जैसा हिंदू, जैसा सिख, जैसा ईसाई, सबके लिए बराबर का। ये नहीं है कि वहाँ आप कहते हैं ना वोटिंग कहते, वोट के कारण इनको कुछ ज़्यादा दे दो, हिंदू का भी निकाल के इनको दे दो। अगर वो करके आपको कोई फ़ायदा होता हो ना तो फिर तो आप करिए, मगर मोदी जी कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। और ये चीज़ आपको अब नज़र आ गई है। अगर आपने अब भी कहते हैं ना इस इलेक्शन के रिज़ल्ट से सीख ना ली, तो फिर कहते हैं ना भगवान ही मालिक है भैया, फिर कुछ नहीं बन सकता। इसलिए सबको बराबर से चलें। बाकी ये मुसलमान कभी आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनको आगे बढ़ना ही नहीं है। इनको वहीं पे रहना है, पंचर लगाना है, बच्चे पैदा करने हैं, और फिर बाद में खाने पीने नौकरी को लेके सरकार को कोसना है कि सरकार नौकरियां नहीं देती, बेरोजगारी कर दी है, महंगाई कर दी है। भाई साहब जब आबादी में आप 10 10 8 8 7 7 बच्चे करोगे तो उनको कैसे खिलाओगे भाई साहब। उसमें सरकार का क्या दोष है। मगर दोष तो इन्होंने कहते ना खास करके भाजपा सरकार पे मढ़ना है। अगर कांग्रेस होगी ना फिर नहीं इनको बेरोजगारी नजर आएगी। हाँ, जहाँ पे इनको कहते ना कमल का फूल भाजपा नजर आ जाए, वहीं पे इन्होंने सारा दोष। जब बच्चों की पूछा जाए तो बच्चों को फिर कहते हैं हाँ इसे कौन रोक सकता है, ये तो अल्लाह की देन है, फलाना है ढिमकाना है। और बेरोजगारी का रोना सरकार के आगे। इनका कुछ नहीं हो सकता, इन्होंने वहीं पर रहना है। हाँ,
आप इनको अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि हाँ एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान। ओ भाई साहब, इनको कुछ नहीं चाहिए। इनको जो चाहिए दबंगई, दंगे, चोरी, इनको ये सब चाहिए। और दूसरी सरकारें जो हैं वो इनको ये चीज़ें करने की फुल ऑन परमिशन देती है कि हाँ भाई पूरी दबंगई करो जी, जैसा मर्जी करो, किसी की बहन बेटियों को उठाओ, जो मर्जी करो, लव जिहाद करो। और ये उसी चीज़ को लेके ये वही चाहते हैं मुसलमान, और इनको दूसरी सरकार के इस चीज़ की परमिशन देती है कि हाँ भाई सरेआम करो। तो इन्होंने वोट तो उनको ही देना है। आप कहाँ कंप्यूटर कुरान को लेके बैठे हुए हैं। और भाई साहब ये खुद ही आगे बढ़ना नहीं चाहते। जितना मर्जी आप इनको कहते हैं ना जमाने भर की योजना दे दो, इन्होंने फिर भी आपको वोट नहीं करना। तो इसलिए कृपया ध्यान से आगे से यहीं से सीख ले लीजिए मोदी जी, नहीं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ा जी। और हमारे हिंदू भी कहाँ से कम है भाई साहब। हमारे कहते हैं ना कुछ गिरे हुए हिंदू हैं, जिनको कहते हैं ना टमाटर प्याज सिलेंडर से ऊपर कुछ नज़र ही नहीं आता। उनको ना तो कहते हैं ना जीडीपी से लेना देना, ना देश आगे बढ़ रहा है उससे कुछ लेना देना है। उनको वही अच्छा रहता है कि उनकी लड़कियां उठाई जाएं, चोरी चकारी हो, उनको वही अच्छा है। फ्री में कहते हैं ना उनको जहर भी दे दो, वो साले जहर भी पी जाएंगे। वो ऐसे हरामखोर हिंदू हैं। कुछ हिंदू, कुछ, ये नहीं सभी, कुछ हिंदू ऐसे हैं जो कहते हैं ना अपने आप को भी बेच देते हैं। पैसे के आगे ऐसे बिक जाते हैं कि कहते हैं ना जिनकी मानसिकता ही गुलामी वाली है। उनका कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं ना सोए को तो जगाया जा सकता है, मगर जो कहते हैं ना सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसको आप कहाँ से जगा लेंगे। ये हाल है उन चंद गद्दार हिंदुओं का। और मोदी जी आपको इसी से सीख लेनी है। ये आपको जो कहते हैं ना झटका लगा है इस बार, ये आपको जगाने के लिए लगा है। और कहते हैं ना आपकी किस्मत हर बार ऐसी अच्छी नहीं होगी कि आपको इतनी सीटें मिलने पर भी आपको चाहे गठबंधन की सरकार चलाने का मौका मिला है, मगर हर बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। कृपया अपनी कहते हैं ना गलतियों को सुधारें। और जो आपके कहते हैं ना नीचे के कार्यकर्ता हैं वो ग्राउंड में जाके देखें कि क्या बन रहा है। आप उन लोगों को अपॉइंट करें जवाबदेही हो कि हाँ भाई आप घर घर तक आप पहुंच रहे हैं, क्या लोगों को दुख तकलीफ़ है, उनसे पूछो क्या है क्या नहीं। और ये जो आपने पीछे शुरू किया था कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का गंद उठा उठा के अपनी पार्टियों में डाल रहे थे, सबसे बड़ा नुकसान भी आपको ये हुआ है। क्योंकि लोग कहते हैं कि इसी के खिलाफ तो हम आपको कहते हैं ना जिताने के लिए वोट डाल रहे थे, उसी को आप अपनी पार्टी में भर्ती कर रहे हैं, तो फिर कैसा चलेगा। आप जितनी मर्जी कहते हैं ना तर्क के साथ सफाइयाँ दे दें, मगर लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। अब महाराष्ट्र में ही देख लीजिए क्या बना आपके साथ। कृपया अपनी गलतियों से सीखें। ये आपके पास कहते हैं ना भगवान ने भी आपको कहते थोड़ा सा जगाया है कि नहीं, कि आप लोग गलत कर रहे हैं। और ये कहते हैं ना जगाया आपको, ये झटका आपको बस जगाने के लिए ही था। अभी भी आप सीख लेंगे तो फिर क्या हुआ, इस बार 240 आई है। अच्छे काम करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे तो आगे जाएंगे। हम लोग तो आपके साथ ही हैं। मगर जो कहते हैं ना जिनको आपकी कहते हैं ना गलत नीतियों से नुकसान हुआ है, उनको भी हमने अपने पास लेके आना है, विश्वास दिलाना दोबारा। और जो जो लोगों का कहते हैं ना नुकसान हुआ है उनको कहते, जैसे अयोध्या में छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको अच्छा खासा मुआवजा दें। अगर और कोई जगह पे कहते हैं ना दुकानें दे दें, मगर उनका नुकसान ना हो, वो गलती अपनी ज़रूर सुधारें। इस वीडियो में भैया इतना ही।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।